बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को बखीर रूम से यूनान के जजीरे क्रीटी से सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल रात बखैरियत गुजरी। पूरी रात मॉडरेट ड्रोन एक्टिविटीज़ थी और रात ड्रोन हमारे सरों पर किश्तियों पर मंडलाते रहे, लेकिन कोई ड्रोन हमला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका। अभी हम यूनान के जजीरे क्रीटी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम इंटरनेशनल वाटर के ज़रिए से गज़ा की तरफ इंशाअल्लाह रवाना होंगे। अब मंजिल जो आखिरी है वो सरज़मीन मक़ावमत, सरज़मीन मुबारक, सरज़मीन अंबिया, सरज़मीन मुज़ाहिमत गज़ा है इंशाअल्लाह। आप लोगों को इल्म है कि परसों रात हमारे ऊपर तकरीबन 15 ड्रोन से 1 दर्जन हमले किए गए। 7 किश्तियों को निशाना बनाया गया, आग के गोले फेंके गए, केमिकल्स फेंकी गई और साउंड बम फेंके गए, बारूद फेंका गया और तकरीबन हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया गया। हमारी कम्युनिकेशंस जाम कर दी गई और हमारी रेडियो जाम कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते थे उस सिस्टम को जाम कर दिया गया। रात की तारीकी में ये हमला और सिस्टम को जाम करने की ये इक़दामात बुज़दिलाना इक़दामात हैं और इन बुज़दिलाना इक़दामात से हमें दबाया नहीं जा सका। हमने कल भी अपना सफ़र जारी रखा, दिन को भी और रात को भी, और हम इंशाअल्लाह आज ज़ुहर के बाद क्रीटी के इस जजीरे से बैनुल-अक़वामी पानियों के ज़रिए से गज़ा की तरफ अपना सफ़र इंशाअल्लाह पूरे अज़म और पूरी ताकत और पूरी तवानाई के साथ शुरू कर देंगे। मैं इस मौके पर इटली और स्पेन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुलकर कंडेम किया है इस ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के ऊपर हमले को और हमें रेस्क्यू और रिलीफ के लिए नेवल शिप भेजने का ऐलान किया है। मैं इस मौके पर यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैकड़ों पार्लियामेंटेरियन ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के ऊपर हमले की मज़म्मत की है और ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा किया है। मैं इस मौके पर आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए OIC की तंजीम बनी है और इसके मंशूर में लिखा है कि इसका मकसद और हदफ ही ये है मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी। तो क्या उन्होंने ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले की मज़म्मत की है? क्या OIC ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की है? क्या OIC ने कोई मिलिट्री, नेवी या सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ शिप भेजने के लिए कोई ऐलान किया है? हमें ऐसा कोई इक़दाम, कोई ऐलान, कोई बयान नज़र नहीं आया। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का साथ देने का ऐलान किया है? ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले की खुलकर मज़म्मत की है और ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के लिए जो मैं बार बार मुतालिबा करता हूँ एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजे, तो क्या वो सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजने की का इरादा रखते हैं, का बयान दिया है? इसलिए मैं मुतालिबा करता हूँ OIC से भी और पाकिस्तान से भी और बिलखसूस पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का साथ दें, खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के ऊपर हमले की मज़म्मत करें और एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजें 1122 की तरह, ताकि एमरजेंसी में ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के साथ रेस्क्यू और रिलीफ का जो है वो काम कर सकें। मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से भी पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस वो सैकड़ों की तादाद में ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं और ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के ऊपर हमले की मज़म्मत करते हैं, तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट कहाँ है? वो पार्लियामेंट जिसके पेशानी पर कलिमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट जिसके कौमी असम्बली के छत पर अस्माउल हुस्ना है, जिसके सेनेट के सामने की दीवार पर सूरह हशर का आखिरी रुको है, वो पार्लियामेंट कहाँ है? वो पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? वो खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का साथ क्यों नहीं देते? वो खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले की मज़म्मत क्यों नहीं करते? वो खुलकर फ़लस्तीन गज़ा के साथ अमली तौर पर खड़े क्यों नहीं होते? अगर हमारे साथ इस काफ़िले में फ्रांस के पार्लियामेंटेरियन आ सकते हैं, बार्सिलोना का मेयर आ सकता है, तुर्की का पार्लियामेंटेरियन आ सकते हैं, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? इसलिए हम उनसे भी मुतालिबा करते हैं। इंशाअल्लाह हम आज गज़ा की तरफ रवाना होंगे। हमें मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के हुकूमतों ने मुतनब्बे किया है
इन्फॉर्म किया है, हमें ख़बर दी है ग्लोबल समूद फ्लोटेला के स्टीयरिंग कमेटी को कि आज जब हम गज़ा की तरफ सफ़र शुरू करेंगे तो इंटरनेशनल वाटर में दाखिले के बाद हमारे ऊपर शदीद हमलों का ख़तरा है। इसका हमें अंदाज़ा भी है और इसकी हम तवक्को भी रखते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान के अवाम को, हुकूमत को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि इसका नोटिस ले, इसका नोटिस ले। ये वक्त हैं, हम इंशाल्लाह ख़तरात से डरेंगे नहीं, हम हमलों से डरेंगे नहीं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम पुरअज़्म हैं। हमने अभी तक का सफ़र किया है और आइंदा का सफ़र भी जारी रखेंगे और हम इंशाल्लाह इस इनह्यूमन सीज को तोड़ेंगे, ब्लॉकेड को तोड़ेंगे और गज़ा इमदाद पहुँचाएँगे। और ये जो जुल्म हो रहा है गज़ा के अंदर, इस कत्लेआम के सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अपनी जानों पर खेलेंगे लेकिन इंशाअल्लाह गज़ा जाएंगे। हम पुरअमन हैं, हम नॉन वायलेंट हैं, हम सिविलियन हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर हैं और हम लीगल अंदाज से गज़ा जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, इसलिए हम रुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों से यही अपील है, कीबोर्ड वॉरियर से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, कि ये 2-3 दिन बहुत अहम हैं। हम सिर्फ 4 दिन के मसाफत पर हैं, फासिले पर हैं गज़ा से। ये बहुत अहम हैं। भरपूर अंदाज से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल समूद फ्लोटेला का हिस्सा बनिए और ग्लोबल समूद फ्लोटेला का साथ दीजिए। आवाम से भी मैं अपील करता हूँ, ताजिर हों, दुकानदार हों, सहाफ़ी हों, वकला हों, तलबा हों, किसान हों, मजदूर हों, जो भी हों, निकलें, आवाज़ उठाएं, कदम बढ़ाएं, गज़ा में कत्लेआम को रुकवाएं, गज़ा को बचाएं। गज़ा आखिरी सांसें ले रहा है, गज़ा आपकी तरफ देख रहा है। इसलिए उठिए, आवाज़ उठाइए और कदम बढ़ाइए और गज़ा का साथ दीजिए। हुकूमत पर दबाव बढ़ाइए, छोटे बड़े मुज़ाहिरे कीजिए कि वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दे, डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहर्रिक करे, आलमी बिरादरी को उठाएं और ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दे ताकि हम इंसानी इमदाद की राहदारी गज़ा के लिए कायम कर सकें। मैं आखिर में उलमा और खुतबा से खुसूसी अपील करता हूँ, मेंबर और महराब के वारिसीन से बड़ी दर्दमंदी के साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि जुम्मा आ रहा है। इस जुम्मे के ऊपर हर मेंबर और महराब से, हर मस्जिद और मदरसा से गज़ा की बात होनी चाहिए। गज़ा के अंदर कत्लेआम की बात होनी चाहिए। गज़ा के अंदर जो सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, इसके खिलाफ बात कीजिए मेंबर और महराब से और ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की बात कीजिए। हुकूमत से अपील कीजिए कि जो काम आप लोगों का था, OIC का था, आप नहीं कर रहे, ग्लोबल समूद फ्लोटेला कर रहा है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। तो मेंबर और महराब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला के लिए आवाज़ उठाइए और हमारे ये जो 3 मकासद हैं, गज़ा की गैर इंसानी नाकाबंदी को ख़त्म करना, गज़ा इंसानी इमदाद पहुँचाना और गज़ा के कत्लेआम को रोकना, गज़ा की नस्ल कुशी को रोकना, इन 3 मकासद पर हर मेंबर और महराब से आवाज़ उठाइए। और ये भी अपील करता हूँ कि जुम्मे के नमाज के बाद अपनी मस्जिद और मदरसे के सामने पुरअमन मुज़ाहिरा कीजिए, आवाम को खड़ा कीजिए ताकि आवाम शरीक हो जाएं। हुकूमतों पर दबाव बढ़ाइए उन मुज़ाहिरों के ज़रिए से कि वो अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म अगर अमेरिका में हैं तो यूनाइटेड नेशन में आवाज़ क्यों नहीं उठाते ग्लोबल समूद फ्लोटेला के लिए? वो आलमी सरबराहान से ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते और डिप्लोमेटिक चैनल को ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक क्यों नहीं करते? तो तमाम मेंबर और महराब के वारिसीन से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस जुम्मे पर भरपूर आवाज़ उठाएं और हमारी हिफाजत के लिए भी दुआ करें, ग्लोबल समूद फ्लोटेला के लिए भी दुआ करें और मेंबर और महराब से इसके लिए बात भी करें। इंशाअल्लाह हम 4 दिन के मसाफत पर हैं गज़ा से। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँच के रहेंगे। गज़ा हमारी आरजुओं का, हमारी तमन्नाओं का मरकज़ है। गज़ा के लिए हमारी आंखें तरस रही है, हमारे दिल बेचैन हैं गज़ा तक पहुँचने के लिए। और हम इंशाअल्लाह आज ज़ुहर के बाद आखिरी मंजिल पड़ाव गज़ा की तरफ, बैनुल अक़वामी पानियों की तरफ हम सफ़र शुरू कर देंगे। ए मज़लूमीन गज़ा, हम आ रहे हैं। ए अर्ज़ मक़ावमत, हम आ रहे हैं। फ्री पैलेस्टाइन, फ्राम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी, मस्ट बी फ्री इंशाअल्लाह। बिरूह बिद्दम नज़दीक अक़सा, बिरूह बिद्दम नज़दीक फ़लस्तीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।